आऊज़ो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदाए गदीर के चैनल से आज मुसलमानों से बात है, और मुसलमानों से बात यह है कि आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। और अगर आप जानते हैं कि पेश नमाज और मौलवी आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है और आप नहीं पूछ रहे, तो फिर याद रखिए ये आपकी मुनाफिकत है, बुग़्ज़ है, कीना है, ये आपकी गफलत है। अगर आप नहीं पूछ रहे और अगर आपको नहीं पता कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, तो पता कीजिए कि आपसे क्या कुछ छुपाया जा रहा है। वैसे तो आप ज़राअत करें तो कौन से तरीके नहीं आप जानते, तिजारत करें तो कौन से फन नहीं आप जानते। वैसे तो दुनिया के सारे काम आप अपनी अकल से करते हैं, और जब बात आती है हक और बातिल की, जब बात आती है दीन और इस्लाम की, तो वो मौलवी साहब पे छोड़ा हुआ है। अरे जो सबसे लाजमी काम है वो मुल्ला करे, जो वो बताएगा। नहीं मेरी जान मेरे अजीजम, ऐसे बात नहीं चलेगी। रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर नमाज पढ़ने वाले नमाजी को इतना ही नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, तो उसकी नमाज ही नहीं है, सलात ही नहीं है। तो बाबा जी से पूछा, आप 70-80 साल के हो गए हैं, सूरह फातिहा का मतलब क्या है, अल्लाह से क्या कह रहे हैं, जिक्र क्या कर रहे हैं, हमद क्या कर रहे हैं, दुआ क्या कर रहे हैं? वो तो नहीं पता, तर्जुमा तो नहीं आता, अरबी याद की थी वो तो मौलवी साहब को पता। आपका हिसाब मौलवी साहब देंगे? नहीं, आपको मारिफत होनी चाहिए, पता होना चाहिए हमद क्या है, दुआ क्या है, जिक्र क्या है, दुआ क्या है। ला सलात इल्ला बिल फातिहा, नमाज होती नहीं, सलात होती नहीं अगर सूरह फातिहा ना हो, सूरह हम ना हो। तो रसूल अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? आपने इतनी भी जानने की जहमत नहीं की। तो पूछिए क्या कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। क्या पेश नमाज ने आपको बताया कि अल्लाह ने फरमाया कि कुनु मा सादिकीन, सादिकीन के साथ रहो? क्या मौलवी साहब ने बताया सादिकीन कौन है? और अल्लाह ने जो लानत की है, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, क्या आपने पूछा कि वो काज़िबीन कौन है? सादिकीन जिन पे अल्लाह दुरूद सलाम भेजे, काज़िबीन जिन पे अल्लाह लानत भेजे। अगर आपको इतना ही नहीं पता कि किन पे दुरूद सलाम है और किन पे लानत है, तो फिर कहां की नमाजें और कहां के रोजे हज। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ी दुआ है नमाज में, सलात में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे मुसलमान पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यही दो ही जो है वो दुरूद सलाम पढ़े जाते हैं। लेकिन ये दुरूद सलाम जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए हैं। इसका नाम दुरूद इब्राहिमी रख दिया गया है। बहरहाल मुझे नहीं पता ये जानबूझ के रखा गया, ये गफलत में रखा गया। दुरूद इब्राहिमी नहीं है, दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद है। मिसाल दी रसूल खुदा ने कि जैसे भेजा जाता था, अब नहीं इब्राहिम और उसकी आल पर, अब मोहम्मद और उसकी आल पर दुरूद सलाम के सारे मुसलमान के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। तो आप जब इतना ही नहीं पूछ सक रहे, आपने इतना ही नहीं पता किया, इतना ही नहीं पेश नमाज से पूछा, मौलवी से पूछा कि ये जो आले मोहम्मद सलात में है, ये तो सल्ले आला है, ये तो सल्लल्लाह है, ये तो सलवातुल्लाह है, तो ये कौन है? और जो बाद में बताए जाते हैं वो आले मोहम्मद कौन है? अगर जो मुसल्ले से उतर के आले मोहम्मद बताए जाते हैं वो वाले और सलात वाले एक ही हैं, तो फिर नमाज में आले मोहम्मद वो जो है वो सल्लल्लाह क्यों है, सल्ले अला क्यों है, सलवातुल्लाह क्यों है, और बाद में जो बताए जाते हैं वो रजी अल्लाह क्यों है? जब इतना पूछ लेंगे तो तब से ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है और क्या कुछ मुनाफिकत की जा रही है। जब आपको ये बात रड़कने लगे ना, ये बात जब आपको उलझा दे कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, हमें उलझाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, तो फिर आपके सामने बहुत सारे हक के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। वस्सलाम मौला अली मदद।